हरियाणा के निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी के गठबंधन वाली सरकार ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है, जिसको लेकर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। हरियाणा की 18 नगर पालिका परिषद और 28 नगर पालिका समितियों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। दरअसल मतदान 19 जून को हुआ था, जिसमें 70% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर बीजेपी जेजेपी गठबंधन को सफलता दिलाने में कामयाब रहे। वहीं गठबंधन ने 25 सीटों पर कब्जा किया। बीजेपी को 22 और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली है। तो वहीं इस चुनाव में जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता टीवी से बातचीत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की ये जीत है। सीएम ने जीते हुए सभी प्रत्याशियों को जीत के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मैं ऐसे सभी जो हमारे चेयरमैन के प्रत्याशी, चाहे नगर परिषद के हैं, नगर पालिका के हैं, या जहां जहां भी हमारे वार्ड्स में चुनाव में जीत हुई है, इन सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। वैसे तो अन्य जो जीत के आए हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, चाहे इंडिपेंडेंट हैं, उन सबको जीत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। एक वर्डिक्ट जो है हरियाणा की जनता का, इसको मैं सर स्वीकार। वहीं आम आदमी पार्टी का एक सीट पर मिली जीत को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो चुनाव लड़ें और वोट मांगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को, चाहे वो पार्टी हो चाहे इंडिविजुअल हो, उनको अपने यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, प्रचार करने के लिए उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का कोई बहुत ऐसा विषय नहीं है जिसके कारण से कोई उनको बहुत बड़ा मैंडेट मिलने जा रहा हो, बहुत बड़ा जनता ने उसको स्वीकार किया हो। एक नगर पालिका, वो भी इस्माइलाबाद है, जिसमें बहुत थोड़े से मार्जिन से, और मैं कहता हूँ नगर पालिकाओं में पहली बार वो नगर पालिका बनी है, सबसे छोटी नगर पालिका है इन सारे चुनाव वाले क्षेत्रों में। उसमें अगर 50-40 वोट से वो जीते भी हैं तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। यूं तो इंडिपेंडेंट भी बहुत जीत रहे हैं। आखिर जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े होते, उनका भी अपना मैंडेट का उनको लाभ मिलता है। तो कोई एक कैंडिडेट किसी एक पार्टी का अगर जीत भी गया है तो ऐसा ही मान के चल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट अगर वो कैंडिडेट जीतता खड़ा होता तब भी जीत सकता था। तो इसलिए किसी ऐसे कैंडिडेट का जिसका अपना प्रभाव है, उसको कोई पार्टी अगर टिकट दे के जिता के लाती है तो उस पार्टी के खाते में उसको नहीं हम गिनते हैं। इसलिए कोई किसी प्रकार की रणनीति का बदलने का कोई अवसर नहीं है, ना कोई इसका अर्थ है। हम अपने बलबूते पर, अपनी उपलब्धियों के आधार पर, जो लगातार 8 साल से केंद्र की सरकार चल रही है, 8 साल से लगभग हरियाणा की सरकार भी चल रही है, इन सब की उपलब्धियों पर अपनी विचारधारा के हिसाब से जनता के पास जाते हैं। हमारा एक नेटवर्क है पूरा बना हुआ प्रदेश के अंदर। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज हम हरियाणा में भी स्थापित हुए हैं, देश में भी स्थापित हैं। इसलिए हम तो सहज तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। हमें किसी विशेष रणनीति की बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। बीजेपी जेजेपी के गठबंधन के सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गठबंधन की राजनीति में छोटे बड़े चीजों को स्वीकार करना पड़ता है, उनको हजम करना पड़ता है। सीएम ने कहा कि बड़े हित की लड़ाई के लिए कई बार छोटे हित की लड़ाई नहीं लड़नी होती। जी, गठबंधन की राजनीति में इस प्रकार के छोटे मोटे जो विषय होते हैं वो कई बार स्वीकार करने पड़ते हैं, उनको हजम करना पड़ता है, क्योंकि बड़े हित के लिए कई बार छोटे हित की लड़ाई हमको नहीं लड़नी होती। हम जानते हैं कि ये गठबंधन हम बहुत पहले से, जब चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला थे या चौधरी देवीलाल जी थे, उनके साथ भी हमारा गठबंधन ऐसे होता था। और एक धारणा पहले से भी बनी हुई है कि शहरों में इस परिवार का, इन पार्टियों का कोई बहुत बड़ा असर नहीं है। पहले भी नहीं था, आज भी उतना ज्यादा नहीं है। और शायद मुझे लगता है कि हमारी कार्यसमिति में उसी बात को रख करके कार्यकर्ताओं ने जो सुझाव दिए थे, जो प्रारंभिक एक विचार बना था, इस बात को देख के बना था। लेकिन बाद में ये विचार हुआ कि नहीं, हमको बड़े हित के लिए छोटे इन विषयों पर ध्यान नहीं देना और अपने गठबंधन को बराबर लेकर के हम चलेंगे। हम चल भी रहे हैं, आगे भी चलेंगे। और इसका एक परिणाम भी आपने देखा होगा कि अगर उस गठबंधन के नाते से हम साथ चले तो एक बहुत बड़ी जीत वो छोटी नगर पालिका और नगर परिषद से जुड़ी हुई नहीं है, देश की पार्लियामेंट से जुड़ी हुई है, राज्यसभा से जुड़ी हुई है। यानी जिसमें हमारे आंकड़े 2 सीटों को जीतने के नहीं थे, फिर भी गठबंधन ने मिल करके हमने वो दोनों सीटें जीत ली।
तो वो जो विशेष तौर पर ऐसे गठबंधन के समय कई बार जो दूरियां बनने के विषय आ जाते हैं, उसका नुकसान भी कहीं हो सकता है। तो हमने इस बात को स्वीकार कर लिया, हम इकट्ठे चलेंगे, चाहे हम नगर पालिका नगर परिषद का चुनाव हो, चाहे हमारा राज्यसभा का मामला था। और अब और 2 दिन के अंदर अंदर अभी लोकसभा के राष्ट्रपति के नाते से उनके चुनाव का भी अब नामांकन होने वाले हैं। कल और परसों में ये नामांकन हो जाएंगे। एनडीए ने अपने कैंडिडेट को घोषित कर दिया है। तो हम अपने जितने भी साथी हैं, अब उन सबको बड़े हित को ध्यान में रखते हुए साथ लेकर के चलेंगे छोटे विषयों पर। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी दशकों तक देश में राज की है, वो पार्टी अब मैदान छोड़कर भाग रही है। सीएम मनोहर लाल ने दावा करते हुए कहा कि अन्य भी बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में जब कोई पॉलिटिकल पार्टी, और खास करके वो पार्टी जिसने देश में 55 साल से ऊपर राज किया हो, कभी देश की इकलौती ऐसी शासन करने वाली पार्टी रही हो, वर्षों तक उसका किसी ने मुकाबला नहीं किया, और बाद में धीरे धीरे नीचे आते आते आज उसकी स्थिति ये बन गई कि मैदान छोड़ना, रण छोड़ दास जिसको कहते हैं, इस प्रकार की भूमिका निभाना, यानी चुनाव से भाग जाना, प्लान करना, ये उनकी रणनीति बन गई है क्या? आखिर चुनाव में अगर इतना ही उनको लगता था कि हमारा कोई नाम लेवा बचा है, हमारा कोई समर्थक है, वोटर है, तो चुनाव से डरना क्यों था? जब वो पहले कहते रहे कि हम सिंबल पर लड़ेंगे, फिर बाद में आया कि हम बाद में फैसला करेंगे, और आखिर में फैसले का जब समय आया तो उस समय भाग जाएंगे कि नहीं, हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। क्योंकि इस बार पहले की तरह नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव नहीं थे। पहले तो एक एक वार्ड का चुनाव होता था, वार्डों में पार्षद बनते थे, बाद में पार्षद मिलकर के अपने चेयरमैन चुनते थे। ये पहली बार नगरीय इकाइयों में ऐसा है कि बड़ी कंस्टिट्यूएंसी चेयरमैन की डायरेक्ट चुनाव, और डायरेक्ट चुनाव में भी 1-1 लाख तक के भी चुनाव थे। आखिर कोई नगर परिषद जितने भी हैं 1 लाख से ऊपर के चुनाव हैं। 1 लाख के चुनाव के अंदर मतदाता के सामने आप अपने पार्टी का सिंबल लेके नहीं जाते और रणनीति क्या अपनाते हैं? ठीक है, जो लोग पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे ठीक है, जो नहीं लड़ेंगे, जो सारे इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि सामान्यतया पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वालों की संख्या 20-25% होती है। 70%, 80% लोग होते हैं वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं। अब इन्होंने 70-80% पर हाथ रख लिया कि जो जीतेगा सो हमारा, और उनमें कहेंगे कि हाँ ये कांग्रेस का समर्थन था। तो इस प्रकार का ये सब समझते हैं, पार्टियां भी समझती हैं, लोग भी समझते हैं, इंडिपेंडेंट भी समझते हैं। लेकिन इनको एक गलतफहमी और नहीं रखनी चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट जीत करके आए हैं ये इनकी तरफ जाएंगे, ये इनको भूल जाना चाहिए। आखिर तो हर किसी को लगता है कि मैं जीत आया हूं, मुझे क्षेत्र में लोगों के लिए काम कराने हैं। काम कराएंगे तो किससे कराएंगे? काम तो स्वाभाविक है, सरकार से कराएंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो अगर ये 11 और 6 अन्य यानी 17 लोग जो जीत रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं कांग्रेस में इसकी तरफ एक भी नहीं जाएगा। और सब अब जब जीत रहे हैं, जीतने के बाद ये सत्ता के साथ आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। और हम आज जो 15 और 11, 26 आप दिखा रहे हैं, और 2-3 जो आगे बढ़ेंगे, मैं ये समझता हूं कि 16 में से भी आधे से ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आके मिलेंगे, ऐसा मेरा दावा है। ये तो कांग्रेस का। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि धरातल पर उतरकर हरियाणा सरकार काम करती है, प्रदेशवासियों को हर एक योजना का लाभ पहुंचाती है, जिसको लेकर प्रदेशवासियों में खुशी का माहौल है। सीएम मनोहर लाल ने बातचीत में आगे जानकारी देते हुए कहा कि स्थानीय निकायों को पूरी सहायता दी जाएगी ताकि जनता के लिए धरातल पर काम हो सके। सीएम ने अग्निवीरों पर बोलते हुए कहा कि अग्निपथ योजना प्रदेश के युवाओं के हित में है। रिपोर्ट देखिए। सीएम मनोहर लाल ने जनता टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि स्थानीय निकाय को पूरी सहायता दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि जनता के हित के लिए ही काम किया जाएगा ताकि प्रदेश की जनता खुशहाल रह सके। लोकल ये जो सेल्फ गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं, इसको दूसरे ढंग से देखना पड़ेगा। केंद्र का जब चुनाव होता है तो केंद्र में सरकार बनती है, सारे देश भर का एक इम्पैक्ट उस सरकार को बनाने के लिए काम आता है। ऐसे ही विधानसभा में पूरे प्रदेश का जो इम्पैक्ट है वो विधानसभा के चुनाव में काम आता है। लेकिन जब स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं तो जितनी भी स्थानीय निकाय हैं वो अपने आप में एक अलग सरकार होती है। अलग एक सरकार के नाते से वहां लोग विचार करते हैं कि हमें इस नगर पालिका में किसकी सरकार बननी चाहिए,
कौन इसका हेड बनना चाहिए, नगर परिषद में कौन होना चाहिए, सरपंच कौन होना चाहिए, जिला परिषद का चेयरमैन कौन होना चाहिए, वो अपने आप एक इंडिपेंडेंट सरकार होती है। और इंडिपेंडेंट सरकार जब होती है तो स्थानीय चुनाव जो होते हैं वो भाईचारे के भी चुनाव बन जाते हैं। छोटे छोटे वार्ड होते हैं, छोटे छोटे परिषदें और नगर पालिकाएं हैं, तो कई बार वो भाईचारा, वो रिश्तेदारी, वो मित्रता, वो कैंडिडेट का व्यवहार, क्योंकि कैंडिडेट का भी व्यवहार एक नगर अथवा एक छोटे स्थान के हिसाब से ही आंका जाता है। तो इससे पार्टियों का और लोकल फैक्टर्स का एक मिला जुला एक असर होता है। तो मिले जुले चुनाव में, मिले जुले इस असर में कहीं तो हमारे कार्यकर्ता बहुत डट करके एक साथ खड़े होते हैं, कभी कभी आपस में छोटी मोटी टकराव की बातें भी आती हैं। हमारा समझाने का विषय रहता है, हम उनको समझाते हैं, समझाने के बाद बहुत बार इकट्ठे हो भी जाते हैं, बहुत बार नहीं भी होते हैं। कुछ व्यक्तिगत पिछली जो कई बार खुन्नस होती है कई चुनाव की किसी और कारण की, वो प्रभावी रहती है। तो हम इनको एक किसी एक पैरामीटर पर, एक मापदंड पर सब चीजों को नाप नहीं सकते, क्योंकि हमने लगातार अपने सिस्टम को आगे भी बढ़ाना है, आगे काम भी करना है। इसलिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यवहार आपको देखने को मिला है, फिर भी हमने ज्यादातर चीजें संभाल ली हैं और ज्यादा संभालने के बाद एक अच्छे परिणाम के साथ अधिकांश स्थानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट चुनाव जीत करके आए हैं या जहां जहां जेजेपी के जीत करके आए हैं, उनके नेतृत्व में वो स्थानीय सरकारें चलेंगी। और जनता का जिसको कहना चाहिए पूरा जो हमारे वायदे हैं, हमारा जो कहीं कहीं हमने अपने पैम्पलेट भी निकाले हैं अपने मैनिफेस्टो के नाते, उसके हिसाब से हम स्थानीय निकायों को पूरी सहायता करेंगे और काम कराएंगे ताकि जनता को उसका लाभ। सीएम मनोहर लाल ने अग्निवीरों पर बोलते हुए कहा कि अग्निवीर का चुनाव पर असर नहीं पड़ा, लोगों को अग्निवीर के फायदे समझने में समय लगेगा। कि अग्निवीर की घोषणा 14 तारीख को हुई, कुछ एक दो दिन लोगों को समझने में लग गया, जो समझना चाहते थे वो तो समझ करके और तब आगे बढ़े। कुछ लोग ऐसे थे जो बिना सोचे समझे, जिनका एक धर्म है, जिनका एक ध्येय है, जिनका एक टारगेट है कि हम कैसे एस्टेब्लिशमेंट को डिस्टेबलाइज करें, कैसे हम सरकार के खिलाफ बोल करके सरकार के खिलाफ वातावरण बनाएं। और उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के मूव होते हैं। आज कांग्रेस, आज आम आदमी पार्टी, कोई विषय उनके सामने आए, मोदी जी ने कोई अच्छा काम कर दिया तो अच्छे भले का नहीं सोचना, क्योंकि मोदी जी ने किया है इसके पीछे पड़ जाओ। हरियाणा सरकार में कोई काम अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, अच्छा किया बुरा किया, कोई नहीं सोचना, इसके पीछे पड़ जाओ और किस तरीके से एक वातावरण बनाने की बात करो। मैं ऐसा भी मानता हूं कि जो इस प्रकार के खिलाफत करने वाले लोग होते हैं, इनकी संख्या बहुत बड़ी नहीं होती है, इनकी संख्या बहुत माइनॉरिटी में होती है। और माइनॉरिटी के लोग भी जब सड़क पर आएंगे, जब कोई प्रदर्शन करेंगे, जब कोई धरना देंगे, तो वो बड़ा अपने आप में बड़ा लगता है, लेकिन टोटलिटी में उसका प्रभाव ज्यादा नहीं होता है। और फिर जैसे ही 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ये जो अग्निवीर का विषय, यानी सेना के प्रमुख ने, सेना के अधिकारियों ने, इवन हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने और बड़े नेताओं ने, सबने जब उसके ऊपर एक विचार करने के लिए सारा विषय सामने रखा, बहुत लोगों को ध्यान में आया कि ये तो वैसे ही बिना किसी मतलब के और बिना किसी कारण के इसका विरोध कर रहे हैं। और खास करके जो हमारा युवा है, जिसके लिए योजना है, यानी 17.5 साल से और 21 साल तक, उसकी कोई मैच्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती कि क्या ठीक है क्या गलत है। आखिर तो ये 4 साल के लिए इन अग्निवीरों को उनकी एक ट्रेनिंग हो, उनका जज्बात जो है वो देश के प्रति एक उनके जज्बात जो है देशभक्ति के बने, अनुशासन उसमें आए, अच्छे नागरिक के नाते वो आगे बढ़ें, इस नाते से योजना शुरू की गई। हाँ, उसमें से कुछ लोग जो आर्मी में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनकी ऑप्शंस ली गई और ऑप्शन ली जाएगी। उसमें से 25% यानी अब्जॉर्ब भी किए जाएंगे। 75% नागरिक के नाते से अच्छा नागरिक बनकर के अपने अपने कामों में लगेंगे। उनके लिए पैसे का भी अरेंज हो जाएगा। 4 साल में कम से कम एक 20-30 लाख रुपया जो उनको सहायता दी जा रही है, उसमें से कुछ बचा करके अपना उपयोग करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कंपटीशन में आकर के अपने कॉम्पिटिटिव काम के लिए आगे बढ़ेंगे, सरकारी नौकरियों में आएंगे, और वो बहुत बड़ी संख्या। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी लंबे समय तक सत्ता में रहेगी। सीएम ने यह भी कहा कि बीजेपी 2034 तक सत्ता में रहेगी। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने वाली नहीं है। डॉक्टर साहब रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये तो मेरी हाईकमांड जाने, हाईकमांड को निर्णय करना होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी तो आने वाले कम से कम 2034 तक
तो ये चिंता करें नहीं, 34 के बाद का विचार करें। 34 के बाद इनकी नई पीढ़ी कैसी आती है कैसी नहीं। वर्तमान पीढ़ी पर तो हमें, कांग्रेस की पीढ़ी पर तो पूरा यकीन है कि ये तो आने वाले नहीं है और इनको आने के लिए अपने ही रोक लेंगे इनको, और अपने आप ही जब रुक जाएंगे इन्हीं के लोग इनको रोक लेंगे, आगे आने की जरूरत नहीं है। केंद्र में भी एक ऐसे शख्स इनके नेता के रूप में बैठे हैं, जब तक वो वहां बैठे हैं मोदी जी को हिलाने वाला कोई नहीं है। इसलिए 10 साल के बाद जब नई पीढ़ी इनकी आएगी तो उसमें से कांग्रेस आएगी कि नहीं आएगी, उसके बाद ये विचार करें। इसलिए हमने तो भी अगले 4 साल का विषय रखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से अगली साल आएगी और जो मनोहर लाल कह रहा है उसकी कमिटमेंट वो भी करेंगे। और मैं अपने जाने से पहले पहले इस प्रकार के, जाना तो खैर क्यों है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहनी है, इसलिए उससे पहले पहले इसी सेशन में, इसी हमारा जो कार्यकाल है इसके अंदर यानी 2024 से पहले पहले हम ऐसा प्रावधान बनाएंगे कि ये अग्निवीर 4 साल के बाद इनको निश्चित रूप। सीएम मनोहर लाल ने कुलदीप बिश्नोई के मामले पर बोलते हुए कहा कि कुलदीप बिश्नोई निर्णय लेंगे, ये उनका फैसला कि वो क्या करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने नगर निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि अपेक्षा के अनुसार नतीजे आए हैं, इससे पार्टी में खुशी का माहौल है और पार्टी लगातार आगे भी इसी तरीके से जनता के बीच जाकर धरातल पर काम करती रहेगी।